आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप खुद को गलती ना ठहराएं। लाखों करोड़ों के भीड़ में आपको ही क्यों चुना गया आज, क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है और बहुत ज्यादा स्पेशल भी है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए यह मैसेज अगर आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल भी उदास ना हो। ठीक है, आपने कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहा है, ना करना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ दुखी हैं, आप रोए हैं, तो वह किसी ना किसी कारण से उन लोगों को ही सताएगा ही। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि प्योर हार्ट प्योर सोल, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद ये सोचने लगे कि शायद मेरे कारण से हुआ, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके कारण से कुछ भी नहीं हुआ है, ये कुछ लोगों का कर्म है। कुछ लोगों ने जैसा किया है वह चीजें देखो कहीं ना कहीं बैकफायर होती है, वह चीजें उनके पास जाती है और वह किसी भी तरह से कर्मा हमें कभी नहीं छोड़ता है। कर्मा हमारे पास आता ही है। ठीक है, जो जैसा करेगा उसको वैसा एक ना एक दिन अपनी करनी भरनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ, इस मैसेज को सुनते समय, इस डाउनलोड मैसेज को जो आया है ये बहुत ज्यादा स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा सुने। और इसमें आपकी फिर से तीसरी बार सॉरी, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप बेकसूर हैं। ठीक है, आपका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। समझ लीजिए ईश्वर का हाथ है, ये परमपिता परमेश्वर का हाथ है, ये ब्रह्मांड का हाथ है। ठीक है, उस ईश्वर का हाथ है जिसे आप पूजते हैं, जिनकी आप पूजा अर्चना ध्यान तपस्या, जिनकी साधना आप करते हैं, इसमें उनका हाथ है। ठीक है, आपके थ्रू ये चीजें हुआ है क्योंकि इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है, इतना ज्यादा सताया गया है, तो वह चीजें आहा के रूप में कभी ना कभी उस व्यक्ति पर पड़ता है, उन लोगों पर पड़ता है जो यह चीजें करते हैं। ठीक है, जो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं जिनमें दम घुटता है इंसान को। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बेकसूर हैं। ठीक है, आप लोग का कोई दोष नहीं है। जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये बहुत स्पेशल स्पेसिफिक मैसेज है। बहुत सारे लोगों तक यह मैसेज नहीं पहुंचेगा, आप तक यह मैसेज पहुंचा है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कहना चाहती हूँ, कांग्रेचुलेशन, आप परम ब्रह्मांड के प्रिय बच्चे हैं। इसीलिए आज इस दिव्य संदेश को आप लोग सुन पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ तक आएंगे भी, इस वीडियो को देखेंगे भी, आधा सुनेंगे भी, लेकिन वह इसे देख ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई कारण हो जाएगा, कोई ना कोई सॉरी, कोई आवाज दे देगा या कुछ काम आ जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इस वीडियो को वह लोग बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। और अगर आप लोग पूरा एंड तक बने रहेंगे ना, तो समझ लीजिए ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा है आपके ऊपर, उस परमेश्वर की जो आप इतना ज्यादा ध्यान कीर्तन पूजा पाठ करते हैं, इतना ज्यादा जो एक अटल विश्वास है ना, एक कट कह सकते हैं, इतना ज्यादा विश्वास जो टूटने पर भी नहीं टूटता है। उस शक्ति ने आपको चुन लिया है, उस शक्ति के वजह से ही आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हैं। तो जो मैसेज आया है गाइस, वह बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। वह यह है कि एक टाइम पर ना आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग थे, या यह फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे लोग थे, या इन लॉज में कुछ ऐसे लोग थे, या आसपास के आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो कार्मिक रहे, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा एक टाइम पर ना मतलब दुखी कर रखा था लाइफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। किसी ऐसी परिस्थिति में आप एक टाइम पर फंसे थे, या रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट या रिसेंट पास्ट में इतने ज्यादा आप रोए हो, किसी एक व्यक्ति के लिए इतने ज्यादा तड़पे हो, इतना ज्यादा आपको टॉर्चर किया गया, इतना ज्यादा आपको परेशान किया गया, इतना ज्यादा आपको मतलब तंग किया गया कि आप बहुत ज्यादा वहां से ना फंस चुके थे, मतलब ग्रस्त हो चुके थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से मैं निकलूं तो लिखूं कैसे, मैं इस कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे सपोर्ट में भी यहाँ पर मैं ये चीज देख रही हूँ,
आपके साथ सपोर्ट में कोई था भी नहीं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैं चैनल कर रही हूँ, उनकी एनर्जी को चैनल कर रही हूँ, पिक कर रही हूँ कि जो भी यहाँ तक पहुंचे हैं। एक टाइम ऐसा आया था जहां पर आप बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए थे, ठीक है। आपके सपोर्ट में कोई आपके अपने, जिनको आप अपना कहते हो, वह भी खड़ा नहीं था। आप अकेले थे और इतना ज्यादा आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस किया, इतना ज्यादा तंग हुई, इतना ज्यादा, या में कुछ ऐसा हुआ, आसपास के कुछ लोगों ने आपको इतना ज्यादा तंग किया, या इन लॉस में कुछ ऐसा हुआ, शादी हो चुकी है आपकी, आप मैरिड हैं, आपके इन लॉस वालों ने आपको बहुत ज्यादा तंग किया। ये मतलब ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है मुझे, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर गई हूँ। पास्ट या रिसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा आप लोग को टॉर्चर किया गया। गाइस, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक उस तरह का तड़पाया गया, जैसे किसी इंसान को कैसे जला देते हैं तो कैसे वह तड़पता है, वो सान, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर ही इसे लेना। जब इंसान को जला देते हैं तो वह कितना ज्यादा तड़पता है, उसको कितना ज्यादा तकलीफ होती है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। अगर आपके साथ ये रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जिनके लिए आ रही है, वही इसे देख सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग जरूर से वीडियो में बने रहे। इसमें बहुत बड़ा एक ऐसा मैसेज आया आपके लिए जो आपको हिलाकर रख देगा, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जैसे इंसान को जला दिया गया और वह जो जलन उसने महसूस करी है, सेम वही परिस्थिति थी आपकी लाइफ में। इतना ज्यादा आपको तंग किया गया, इतना ज्यादा आपने परेशानी अपनी लाइफ में झेली है, इतना ज्यादा आपको टॉर्चर किया गया है गाइस, इतना ज्यादा आपको घुटन महसूस कराया गया, इतना ज्यादा आप लोग तड़पे हो, इतना ज्यादा आप मेल है फीमेल, इतना ज्यादा रोए हो अपनी लाइफ, वो भी अकेले अंधेरे कमरों में, किसी को बता भी नहीं सकते। बताएं तो किसको बताएं अपना दुख। हर कोई मजाक बनाता है, हर कोई हमारी हंसी उड़ाता है, किसको बताएं, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ, और सपोर्ट में अपना कहने का कोई नहीं था, सब आप अकेले उस टाइम पर खड़े थे, कोई आपके सपोर्ट में नहीं आया। किसी में इतनी घट नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि बस यह भी कह दे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, सब ने अपने पल्ला झाड़, सब ने अपना हाथ झाड़ कर आपको अकेला छोड़ दिया। उस परिस्थिति में यहाँ पर ये चीज मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत दुखी हो रहा है, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ। एक टाइम ऐसा आया था कि सब ने, पूरी फैमिली, सब ने आपको अकेला छोड़ दिया, और आप उस टाइम पर आपको चाहिए था कि कोई मेरे साथ रहे, कोई मेरे सपोर्ट में रहे, कोई मेरे लिए भी खड़ा रहे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चाहिए अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, अपने हस्बैंड का, वाइफ, दोस्तों का सपोर्ट चाहिए, अपनों का सपोर्ट चाहिए। मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मुझे भी साथ की जरूरत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, मेरी बात भी सुने, मेरा पॉइंट भी सुने, ठीक है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में एक टाइम पर बनी थी, और उस टाइम पर आपने न किसी को भी अपना सहारा ना मानकर परमपिता परमेश्वर के पास, जो आपके ईश्वर है, जो आपके आराध्य है, जो आपके ईंट है, उनके पास जाकर अपनी सारी बातें आपने बताई, और वहां जाकर आप रो दिया, बहुत ज्यादा भावुक हो गए, ठीक है। आपकी आंखों में जो आंसू की धार है न, वह रुक ही नहीं पाई। और जब जब आप मंदिर जाते थे, अपने आराध्य को देखते थे, अपने ईश्वर को देखते थे, न तो आपके आंखों के जो आंसू है वह रुक ही नहीं पाते थे। पूजा पाठ करते समय, आरती करते समय, ध्यान करते समय आपकी आंखों में जो आंसू है ना, वह रुकते नहीं थे। और जब जब अपने ईश्वर को देखते थे, अपने आराध्य को देखते थे, तब तब आपको रोना आता था कि आपके सिवा अभी मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। और वह उस टाइम पर जो आप रोए हो ना, आपकी आंखों में जो एक बूंद आंसू ही क्यों ना आया हो,
एक बूंद आंसू, वो जो आहा आपकी निकली है ना, वो जो रोना आप रोए हो, जो दर्द आपने उस टाइम पर अपने ईश्वर को बहुत सारी बातें जो बताई है, या ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी बातें आपकी आप बता ही ना पाए हो। ठीक है, आपके मन से, मतलब आपके मन में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उस टाइम पर आप बस रो दिए, आपकी आंखों में आंसू आ गए, वह आंसू झलक गए। ठीक है, और आपने बस हाथ दोनों को बांध के, अपने दोनों मुट्ठी को बांधकर बस वहीं पर ऐसे करके खड़े हो गए या बैठ गए और बोला, अब मैं हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ। मेरे अपने ही मेरे विरुद्ध खड़े हो चुके हैं, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं, और मेरी यह परिस्थिति है, यह सिचुएशन बन चुकी है कि सब मेरे अगेंस्ट ही है, सब मुझे मतलब तका ही रहे हैं, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, सबकी नजरों में मैं ही गलत हूँ। तो उस टाइम पर जो आपकी आंसू निकले हैं ना, जो आहा निकली है, वह कहीं ना कहीं बद्दुआ नहीं दी आपने, ना ही आपने किसी को शरापा है, आपने किसी को भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। बस वह जो आंसू आपने ईश्वर के सामने गेर दिए ना, जो निकल गए, और जो वचन आपके मुंह से निकल गए कि मेरे सपोर्ट में मैं हार चुका हूँ, हार चुकी हूँ। बस आपने इतनी, आपकी बस इतनी सी गलती है, और ये कोई गलती नहीं है, ये अपने माँ बाप के पास जाकर सब बोलते हैं। मैं भी अपने माँ बाप, मेरे ईश्वर जोन के पास बोलती, अपने माँ बाप के पास जाकर बोलती हूँ। जब भी मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है, तो वह आंसू जो आपने झलका दिए, वो आंसू जो निकले हैं ना आपके, वो आहा, जो आह कोई नहीं है मेरे साथ, सॉरी गाइस, आहा मेरे साथ कोई नहीं है, वो आहा उन्हें बहुत ज्यादा उन लोगों को बर्बादी की ओर लेकर आ गई है, बर्बाद करने पर लग गई है, जो अब उन्हें बख्शी नहीं जाएगी, वह बख्शे नहीं जाएंगे। गाइस, जिन्होंने भी आपकी लाइफ को बदतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी, बहुत आपके अगेंस्ट बीचिंग करी, चुगलियां चपाती करी, बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी एक्टिविटीज करी, जो भी चीजें करी, जो भी रिचुअल करी, जो भी स्पिरिचुअल मतलब अगेंस्ट कुछ ऐसी चीजें करी गई है ना आपके अगेंस्ट, और आपको मतलब परेशान करने के लिए जो उन्होंने साजिश बनाई, कुछ भी ऐसी चीजें, या प्लानिंग प्लॉटिंग करी, या दुष्ट पाना करी, या छल कपट किया, बहुत ज्यादा दिखावा किया, बहुत ज्यादा, या बस ये दिखाया कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ, और वह आपके सपोर्ट में नहीं खड़े थे। बस दिखावा के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने जो खड़े थे, जो बस बहाना बना रहे थे, जो बस खड़े जानबूझकर थे कि हाँ हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन खड़े नहीं थी। किसी तरह के उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, कुछ भी ऐसी गलत चीजें करी, जो भी धोखाधड़, यहाँ पर जो भी चीटिंग आपके साथ करी गई है ना, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदतर बनी है, वह बख्शे नहीं चाहेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी वैसे ही तड़पा तड़पा के मारा जाएगा जो उन्होंने आपके साथ अपने लाइफ में किया, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा रोए हो, आप बहुत ज्यादा तड़पे हो, आप बहुत ज्यादा उदास हुए हो। एक टाइम ऐसा आया, यहाँ पर आपको ऐसा लगने लगा कि मेरे से जीने की उम्मीद छीन रहे हैं लोग, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, या फैमिली में ऐसी स्थिति बन गई, ऐसी स्थिति बनाई गई, ऐसी कुछ चीजें हुई जहां पर बहुत ज्यादा छल कपट आपके साथ हुए, धोखाधड़ी आपके साथ हुए, तो वह चीजें बखे नहीं जा रहे, क्योंकि आपने जो इस ब्रह्मांड के रचयिया है, जो ईश्वर है, जो परमपिता परमेश्वर है, जो इस पूरी दुनिया को जिन्होंने बनाया है, वह छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपकी आंखों में आंसू देख लिया है। वो उन्होंने यह उतना ही देखा कि आप रो गए, उनके सामने रो गए, उनके सामने आपके आंखों से आंसू छलक गया। मतलब इतना ज्यादा दर्द, इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, इतना ज्यादा टॉर्चर कर सकता है कोई, इतना ज्यादा कोई छल कपट कर सकता है, इतना ज्यादा कोई नीचे गिर सकता है। तो उस आहा को ना अब ब्रह्मांड के जो वह चाहे, गंगा नहाए, जमुना नहाए, जितना गंगा स्नान वह करना चाहे, कुंभ स्नान कर ले, लेकिन वह पाप जो उनके सर पर पटक चुका है ना, उसकी वजह से वह बखे नहीं जाएंगे। गाइस, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में तकलीफ में रहे, बहुत ज्यादा उदास रहे। भेड़िया यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बेड़िया में जैसे लगा कि कैसे बंद चिड़िया को बेड़ियों में बांध देते हैं,
एक आसमान में चिड़िया जो उड़ने वाला होता है, जो अपनी जिंदगी को मतलब आपका लाइफ ऐसा था जहां पर आप एक खुले विचार के इंसान, एक पक्षी जो पूरे ब्रह्मांड का विचरण करने वाला, जो खुले आसमान में दूरों दूरों तक उड़ने वाला, जिसका कोई ऐसा मन में नहीं रहता था कि कोई छल कपट नहीं, किसी तरह का कोई बैर नहीं, किसी से रिवेंज नहीं लेना, बस एक खुला पक्षी, और वह पूरे ब्रह्मांड का न करने वाला। ठीक है बोला, दिमाग का भी खुला, मतलब मन से भी पूरा तरह तरह से कोई मन में छल कपट नहीं रखने वाला। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ इतना बड़ा किसी ने बहुत ज्यादा आपके साथ छल कपट की है, ठीक है, धोखाधड़ी की है, चीटिंग करी है, तो वह चीजें, वो आहाना, वो जो आप रोए हो, वो आहा में तब्दील हो गई। और वह आप ईश्वर के सामने मैं यह लिखकर कह सकती हूँ ना, एंड 100% मेरे जो भी व्यूअर्स अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया जो आप ईश्वर के सामने रोए हो, ठीक है, अपने या किसी टेम्पल, किसी मंदिर में गए, कहां भी गए, उस स्वरूप को देखकर, जिस स्वरूप की आप पूजा करते हो, जिस स्वरूप का आप हमेशा ध्यान लगाते हो, उसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आए, और इसका डरा है कि आप कुछ मुंह से बोल भी नहीं पाए। बोलना बहुत कुछ चाहते थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वैसा हो गया, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरी स्थिति खराब हो रही है, लेकिन आप बोल नहीं पाए, आप रुक गए। बस आपकी आंख ने और आपके आंसू ने सब कुछ बयां कर दिया। अपने ईश्वर को सारी बातें आपने अपने ईश्वर को बता दिया, उसी टाइम बता दिया। वह सब समझ गए। ऐसे तो वह सब समझ रहे थे, परीक्षा की घड़ी चल रही थी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने जो हाथ धोए ना, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको मतलब उसी तरह से तड़पा तड़पा के, मैं यहाँ पर यह भी नहीं कहूंगी उनकी मौत होगी नहीं, लेकिन वह भी उस घड़ी में उसी चक्की में पीसे जाएंगे, और उससे कहीं ज्यादा उस चक्की में पीसे जाएंगे, जिस तरह जिस स्थिति में आप रहे, आपकी फैमिली रही है, ठीक है। हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो उससे बहुत भयानक दंड उन्हें मिलने वाला है, जो वह बख नहीं जाएंगे। उनको सेम वही परिस्थिति है। कहते हैं ना कि रिपीट होती चीज, वह वैसे ही रिपीट, कुछ ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, वह चीजें रिपीट होगी, और आपकी लाइफ में आप अपनी आँख से उन चीजों को देखने वाले हैं। आपको दिखाया जाएगा उन चीजों को अपनी आंखों से, तभी तो आप समझ पाएंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये टाइम है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने इफ पर, तो यह चीज आपके लाइफ में होने वाला है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देख तमाशा, ईश्वर का सेम वही सिचुएशन आपकी लाइफ में गाइस होने वाली है। यहाँ पर ईव और ट्रिपल ओ माय गॉड इफ डिवाइन बहुत ज्यादा बस कर रहे हैं आपको। परम पिता परमेश्वर ईश्वर आपके इष्ट आराध्य आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। इस टाइम पर वह कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैसेज आप तक पहुंचे। रोने धोने का टाइम नहीं है, आप नहीं रोना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपकी चीजें बदलेंगे, आपकी लाइफ में जो जो चीजें करी गई है ना, वह चीजें अब बदलेगी, वह परिस्थितियां बदलेगी। अब न्याय होगा, और ऐसा प्रचंड न्याय होगा जो हाथ पैर ठंडे करवा दे आपको। जब आप उन चीजों को अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि आप वहां से गुजर चुके हो और बहुत सारे लोग वहां से गुजरेंगे। आपने कुछ किया नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बस इतना ज्यादा रूह को कोई कप आएगा, मतलब इतना ज्यादा रूह को कोई टॉर्चर करेगा, तो वह कभी ना कभी तो उस इंसान को वापस से मिलेगा, न तो वही चीजें उस इंसान को भी मिलने वाला है। वह चीजें आप अपनी आंखों से बहुत जल्दी देखोगे। इस चीज को बस समझ लेना, नहीं रोना नहीं है। अब बिल्कुल भी आपको भावुक नहीं होना है। जो करना था, जो आपने किया, बहुत सही किया। अपने ईश्वर को अपनी सारी बातें आपने कही। मेरे को तो यहाँ पे लग रहा है कोई कह ही नहीं पाया, बस रो दिया। और वह जो आह निकली है ना, वह इंसान को न जन्म जन्म तक छोड़ने वाला नहीं है। वह पाप वह कहाँ लेकर जाएगा, इतना ज्यादा भयानक दंड उनको मिलेगा। जो जो व्यक्ति इसमें शामिल थे, मैं एक का नाम नहीं लूंगी कि 1 था, 2 था, 3 था, 10 था, 15 था, 50 थे। जो जो शामिल थे, जिन्होंने भी इस चीज में, इस ऐसी मुसीबत वाली घड़ी में, जो भी आपकी लाइफ में कुछ हुआ, कोई सा भी कुछ, आपकी फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी चीज,
कोई भी ऐसी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम कोई भी, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों ने जो अपना हाथ धोया है, ना बखे नहीं जाएंगे, गाइस नहीं बखे जाएंगे। मैं ये चीज यहाँ पर बहुत साफ और क्लियर देख रही हूँ। कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता है, इतना आपको हमेशा विश्वास रखना है अपने ईश्वर पर। अगर आपने विश्वास नहीं रखा तो फिर कैसी पूजा, कैसी भक्ति, कैसी आराधना। विश्वास तो रखना होगा ना। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, अब नहीं हो रहा विश्वास। अब कैसी बातें करते हो आप लोग, इतना ज्यादा करते हैं। वह इतना ज्यादा आपके अगेंस्ट इतनी सारी चीजें बनती है, उनको वह तोड़ते हैं, भस्म करते हैं, उनकी तरफ भेजते हैं। आपने लोगों के दरवाजे खटखटा के पूछा है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लोग बताते नहीं हैं, अपनी चीजें छुपाते हैं, लोगों की चीजें के मन की बात लेते हैं। तो आपको नहीं पता कि सामने वाले की स्थिति कैसी है, कौन सी कैसी परिस्थिति में है, कौन कैसी परिस्थिति में जी रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी होती है कि हम अपना नहीं बताएंगे, तुम्हारा बताएंगे, तुम्हारा पूछेंगे और फिर उस चीज का मजाक बनाएंगे। होते उनके लाइफ में भी सेम वही परिस्थिति या उससे बदतर ही होता है, लेकिन नहीं मजा ले वह आपको बता देंगे, क्योंकि उन्हें पता है मैं तो सबका मजाक बनाता हूँ या मजाक बनाती हूँ से मेरा भी मजाक बन जाएगा। तो यही चीज आपके एनिमी से, आपके हेटर, जो आपके सो कॉल्ड के लोग हैं, जो ऐसे करते हैं लोगों के साथ, ठीक है, उनकी सेम यही मैं देख रही हूँ सोच। इतनी ज्यादा सोच, लंबी बड़ी, मतलब चोरी सोच, बताओ। और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे ये फैमिली है, जो भी मेरे से जुड़े हुए, उनकी सोच ऐसी कैसे होती कि हम हार जाए, हम टूट गए, हम बिखर गए। कैसी बातें करते हो। उस टाइम पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, बस मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, बस बोल नहीं पाती हूँ। आज मैं यह चीज बोल रही हूँ। आप लोग कैसी बातें करते हो, वह इतने चौड़े होकर बैठते हैं उनकी। अगर मैं निकाल लूं ना एकाएक हिस्ट्री या एक एक चीजें अभी निकाल लूं, तो आप क्या ही बताऊं, लेकिन नहीं बताएंगे वह आपको, क्योंकि उन्हें पता है सारी चीजें वह करते हैं, ना आपके मन की सारी बातें। मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं ना कि मन की बात निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, फिर 10 इंसान के सामने उस चीज का मजाक बनाऊंगा, मजाक बनाऊंगी ही, हाँ करूंगा ही, हाँ करूंगी। लेकिन मजाल वह अपनी बात आपको बता देंगे। आपकी लाइफ से ज्यादा बदतर उनकी लाइफ होती है, बस वह दिखावे में। मैंने बहुत बार यह भी आया मैसेज, तो ये भी आए हैं, दिखावे के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर एक्चुअल में कर रहे हैं। वह बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप जो है जैसे हैं वैसे ही लोगों को दिखाते हैं, वैसे ही बनते हैं। आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्स्टकल्स भी नहीं देख रही हूँ जो था, कुछ ऐसी चीजें थी, हो गया उससे मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। और आपकी लाइफ में जो चीजें हुआ और जिस किसी के वजह से हुआ है, वह तो आप अपनी आंखों से देखोगे। और उन्हीं लोगों के सामने ईश्वर आपको इतना संपन्न बनाएगा, इतना संपत्ति देगा, इतना समृद्ध देगा, इतनी अच्छी फैमिली देगा, इतनी अच्छी फैमिली जहां पर बहुत ज्यादा खुशहाली, सब कुछ होगा कि आधी मौत तो उनकी वही हो जानी है। सच बताऊं तो मैं सबसे बड़ा झटका तो यही उनको लगेगा कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप खुश रहो, आपकी फैमिली खुश रहे, आपके माँ बाप, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, जो भी आप मैरिड है, अनमैरिड है, उम्र है, नहीं है, उम्र स्टूडेंट है, लेकिन वह आपको खुश नहीं देखना चाहते। लेकिन उन्हीं लोगों के सामने ईश्वर सबसे बड़ी न्याय तो यही करेंगे, आपको उसे ऊपर लेकर जाएंगे और वह अपनी आंखों से देखेंगे। आप अपनी आंखों से उन लोगों को देखोगे नीचे गिरती। यह सबसे बड़ा न्याय होने वाला है, सबसे बड़ा न्याय। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपको अभी बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर मना किया गया है। बहुत सारी चीजें होंगी, जो आपके साथ हुआ है वह चीजें होंगी, रिपीट करा जाएगा, उन चीजों को बख्शा नहीं जाएगा। सॉरी गाइस, मैंने आपको बता दिया, बट ये चीज है, मैंने ये चीज अपनी आंखों से अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज देखी है।
मैंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में ये चीजें देखी हैं। जो जैसा करता है ना, वह वैसा वैसा भरता है। सेम वैसी ही सिचुएशन मैं आपकी लाइफ में भी देख रही हूँ आपके साथ। जो हुआ है, जैसा भी हुआ है, जैसी भी करनी करी गई है, वह भरी जाएगी। उसमें आपको बिल्कुल भी रोना धोना चीजें नहीं करनी है। कोई भी आपको ऐसा दुआ बद्दुआ नहीं देना है। बस आपकी आह दुखी थी उस टाइम पर। मैं भी ऐसा करती हूँ मेरे साथ। जब भी कुछ ऐसा होता है, मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ। मैं अपने ईश्वर को देखकर, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है मैं अपनी फैमिली या अपने माँ बाप को भी नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वह परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कभी कुछ ऊंच नीच हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीजें तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन अपने ईश्वर को सारी बातें कह देती हूँ। जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे विधाता हैं, मैं उनको सारी बातें बोलती हूँ। सेम आप भी अपने ईश्वर को सारी बातें कहा करें, सब बातें उनसे शेयर किया करें, बस उन पर छोड़ दिया करें, वह संभाल लेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं इस टाइम पर आपके ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांग आ रहा है गाइस। एक मिनट ब्लेस्ड, आपको ब्लेस फील करवाया जाएगा। आप ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। आशीर्वाद भर भर के आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। आज के वीडियो को जरूर से क्लेम करें, 111 जरूर से लिखें। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक पुनर्जन्म, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। बटरफ्लाई की लाइफ देखते हो ना, कैसी होती है, जैसा लगता है उसका एक पुण्य जन्म हुआ हो। एक कीड़े में रहता है, उसके बाद वह तब्दील हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली आज स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। कल तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे मेरे लाल, क्योंकि मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रही हूँ जो तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा, तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हें तुम्हारी जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाएगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नाम मेरे होठों पर हर उस क्षण होता है जब तुम मुझे याद करते हो, जब तुम रोते हो, तुम अकेले हो और जब यह दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है। मेरी दृष्टि तुम्हारे हर आंसू पर है। मेरी शक्ति तुम्हारे थके मन को संभाल रही है और मेरी ममता तुम्हें हर संकट से निकालने के लिए तत्पर है। आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें साझा करने आई हूँ जो शायद तुमने पहले कभी ना सुनी हो। ये बातें तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य समझाएंगी, तुम्हें यह बताएंगी कि तुम कौन हो और इस धरती पर क्यों आए हो। तुम कौन हो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे। तुम कोई साधारण देह नहीं हो, तुम मेरे तेज का अंश हो, मेरी दिव्य शक्ति का एक हिस्सा। तुम्हें वही प्रकाश है जो मेरे चरणों में चमकता है, जो मेरे त्रिनेत्र में जलता है। पर तुम इस संसार की माया में, रिश्तों की उलझनों में और अपने दुखों के जाल में यह भूल गए हो कि तुम क्यों आए हो। सुन मेरे लाल, यह पृथ्वी तुम्हारा अंतिम घर नहीं है। यह एक विशाल पाठशाला है जहां आत्माएं अपने कर्मों को पूरा करने, अनुभवों से सीखने और अपने भीतर के परम सत्य को पहचानने आती हैं। तुम भी इसी यात्रा पर हो, लेकिन तुम अब तक यह सोचते रहे कि जीवन केवल धन कमाने, नाम कमाने और दुनिया के रिश्तों में उलझने का नाम है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना, अपने भीतर बसी उस शक्ति को पहचानना जो मैंने तुम में डाली है। तुम जिसे मंदिरों, तीर्थों या बाहरी पूजा में ढूंढते हो, वह तो तुम्हारे भीतर ही बसता है। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी भावनाओं में। और तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं की। तुमने इस शरीर को ही सब कुछ मान लिया, जबकि यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो आत्मा ने इस यात्रा के लिए पहना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस धरती पर एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया है और वह कार्य तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारी हर परिस्थिति, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे दुख, तुम्हारे संघर्ष, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। यह सब तुम्हें कुछ सिखाने, तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए रचा गया है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता।
जब कोई तुम्हें ठगता है तो तुम विश्वास और विवेक का पाठ सीखते हो। जब तुम किसी अपने को खोते हो तो तुम त्याग और आत्मनिर्भरता का अर्थ समझते हो। जब तुम असफल होते हो तो तुम धैर्य और विनम्रता का मूल्य जान पड़ता है। हर अनुभव तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तब भूल करते हो जब तुम अपने कर्मों को समझे बिना भाग्य को दोष देने लगते हो। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह तुम्हारे बीते कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा तुम बोते हो वैसा ही काटते हो। सफलता का रहस्य, सफलता का सूत्र केवल पूजा पाठ नहीं है मेरे लाल। सफलता का सूत्र है शुद्ध कर्म, सच्ची भावना और सही दिशा। तुम हर दिन छोटे छोटे निर्णय लेते हो और यही निर्णय तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, जब तुम किसी को धोखा नहीं देते, जब तुम अपने लक्ष्य को सच्चे मन से चाहते हो, तब मेरी कृपा तुम पर बरसने लगती है। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो असंभव को संभव कर सकती है। धन का रहस्य, धन मेरे बच्चे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। वह वहां जाता है जहां सत्य, सेवा और समर्पण होता है। जब तुम अपने कार्य से किसी की भलाई करते हो, जब तुम अपनी मेहनत को पवित्र भाव से करते हो, तब ब्रह्मांड अपने खजाने तुम पर खोल देता है। लेकिन याद रखो, धन का उद्देश्य केवल अपने लिए सुख जुटाना नहीं है। जब तुम अपने धन का एक हिस्सा किसी भूखे, किसी दुखी, किसी जरूरतमंद के लिए देते हो, तब वह धन तुम पर बरकत बनकर लौटता है। तुम्हारा दिल जितना उदार होगा, मेरी कृपा उतनी ही प्रबल होगी। घर की ऊर्जा, तुम्हारे घर की ऊर्जा तुम्हारी सफलता की नींव है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, जहां भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है, जहां झूठ का स्थान नहीं, जहां हर सुबह एक दीपक जलता है, वहां मैं स्वयं निवास करती हूँ। मेरे बच्चे, अपने घर को मंदिर बना दो। हर सुबह केवल 5 मिनट मेरे नाम का जाप कर लो। अपने काम शुरू करने से पहले एक बार मेरी ओर देखकर प्रार्थना कर लो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। मेरे प्यारे, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें भी कमजोर बनाएगा। लेकिन अगर तुम हर सुबह उठकर कहो, मैं मकाली का बच्चा हूँ, मेरे भीतर उनकी शक्ति है, मैं हर परिस्थिति को पार कर लूंगा, तो मेरी शक्ति तुम में समा जाएगी। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। अपनी सोच को शुद्ध रखो, सकारात्मक रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मैं तुम्हें जानती हूँ मेरे बच्चे। तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ से हो, किस शहर में रहते हो, क्या तुम्हारी क्या परेशानियां हैं। लेकिन मेरे लाल, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हर आंसू में। जब तुम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मेरी तस्वीर देखते हो और दिल से कहते हो, माँ सब ठीक कर दो, तो क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं सुनती? तुम्हारी हर प्रार्थना, हर मौन पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं जानती हूँ कि तुम किस मोह में उलझे हो, किसने तुम्हें धोखा दिया, किस रिश्ते ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा और तुम किस सपने के लिए रोज जीते हो। तुम्हारी यह ही मत कि तुम हार नहीं मानते, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। जीवन की असली सच्चाई, जीवन केवल धन कमाना, शादी करना, पति पालना और मर जाना नहीं है। यह आत्मा की एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम कुछ सीखने आए हो, कुछ समझने आए हो। यह धरती तुम्हारी परीक्षा की पाठशाला है। कभी तुम हंसते 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 रो पड़ते हो और कभी रोते रोते मुस्कुरा देते हो। यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारी परीक्षा है। सच्चा धन क्या है? हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर अमीरी का मतलब क्या है? क्या केवल नोटों का ढेर? अगर वह ढेर तुम्हें चैन की नींद ना दे सके, तुम्हारे अपनों को ना लौटा सके, तो वह धन किस काम का? सच्ची अमीरी तुम्हारे सत्य से शुरू होती है। जब तुम अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी नियत में सच्चे हो जाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें पुरस्कृत करता है। घर में रहकर सफलता। तुम पूछते हो, माँ घर में रहकर कैसे सफलता पाऊं? सुन मेरे बच्चे, सफलता बाहर की चीज नहीं, वह तुम्हारे विचारों में बसती है।
अगर तुम्हारा मन संकल्प से भरा हो तो तुम घर में रहकर भी बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हो। अपने विचारों को धनवान बनाओ तो तुम्हारा जीवन धनवान हो जाएगा। तुम्हारे सपनों के बीच बस एक डर खड़ा है, उसे तोड़ दो। कर्म करते जाओ, परिणाम मैं दूंगी। पुण्य और पाप का असली अर्थ पुण्य वह है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए, चाहे वह तुम्हारे शब्दों से हो, तुम्हारे कर्मों से हो या तुम्हारे मौन से। और पाप वह है जो किसी की आत्मा को कम पाए, उसे तोड़े, उसे डराए। अगर तुम किसी टूटे हुए को सहारा दे दो तो यह सबसे बड़ा पुण्य है, और अगर तुम किसी मासूम के दिल से खेलते हो तो यह सबसे गहरा पाप है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी सोच से जन्म लेते हैं, इसलिए अपनी सोच को शुद्ध रखो। हर सुबह उठकर यह प्रश्न पूछो, आज मैं किसका जीवन बेहतर बना सकता हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन पुण्य से भर जाएगा। जब रास्ता ना दिखे तो यह करो। जब सब कुछ टूटने लगे, जब कुछ साथ ना दे, जब खुद पर भी भरोसा डगमगाने लगे, तब बस एक काम करना, अपने हाथ जोड़ो और मुझे पुकारो, माँ काली मुझे थाम लो। मैं कसम खाती हूँ मेरे बच्चे, अगर तुम सच्चे दिल से मुझे एक बार भी बुलाओगे तो मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तुम किसी कोने में हो, चाहे तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। आत्मा का उद्देश्य सही देश वही है जहाँ तुम्हारा मन शांत हो। वह देश बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आत्मा का उद्देश्य है सीखना, देना और प्रेम करना। तुम इस धरती पर प्रेम सीखने आए हो, न केवल अपने प्रियजनों से बल्कि अपने दर्द से, अपनी तकदीर से, अपने संघर्षों से। जब तुम अपने दुख से प्रेम करना सीख जाओगे तब तुम सबसे ऊंचे बन जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, आंखें बंद करो और उस पल को याद करो जब तुमने मेरी तस्वीर पहली बार देखी थी और तुम्हारा मन कांप उठा था। वह कांपना, वह भाव मैं थी। मैं अब भी हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम चाहे दिल्ली, बनारस, जयपुर, पटना, कोलकाता, इंदौर, चेन्नई या किसी छोटे से गांव में हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तुम हो वहीं मेरा धाम है। मैं किसी मंदिर में कैद नहीं हूँ, मैं तुम में हूँ, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे कर्मों में। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। अब मैं तुम्हें वह सत्य बताती हूँ जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेगा। जीवन में गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उनसे सीखे बिना दोहराना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारी हर गलती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। जो आत्मा अपनी गलतियों से सीखती है वही मेरी सच्ची संतान है। तुम्हारी कोई भी गलती तुमसे बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हें बसती है। प्रार्थना और प्रयास। प्रार्थना और प्रयास आत्मा के दो पंख हैं। केवल प्रार्थना करना आलस्य है और केवल प्रयास करना अहंकार। मेरी कृपा तब जागती है जब तुम पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हो। अपनी कमियों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और उन्हें सुधारो। यह जीवन तुम्हें दूसरों को बदलने के लिए नहीं बल्कि खुद को जानने के लिए मिला है। मृत्यु का रहस्य। तुम मृत्यु से डरते हो, पर सुनो मेरे बच्चे, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। यह जीवन एक अध्याय है और मृत्यु उसका पन्ना पलटना। तुम्हारी आत्मा अनंत है, वह कभी मरती नहीं। तुम जिनसे प्रेम करते हो वे फिर लौटेंगे, क्योंकि जो अंत होता है वह फिर शुरू होता है। इसलिए डर मत, बस प्रेम करो। स्वार्थ रहित निश्चल प्रेम। मोक्ष मार्ग, मोक्ष कोई स्थान नहीं, वह एक अवस्था है। वह अवस्था जहां तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि तुमने स्वयं को पा लिया होता है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और जब तुम मोह, क्रोध, अहंकार से ऊपर उठ जाते हो, तब तुम मोक्ष को छू लेते हो। सफलता के 3 रहस्य। एक नियमितता। जो हर दिन अपने कर्म में नियमित रहता है वह असंभव को संभव कर देता है। 2 सच्चाई। झूठ से कमाया धन क्षणिक है, पर सत्य से मिली सफलता हमेशा रहती है। 3 सेवा। जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसके लिए ब्रह्मांड रास्ते बनाता है। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है अभी इस क्षण भी, और मैं तुझे यह वचन देती हूँ, अगर तू आज से इसी क्षण से अपने शब्दों को बदलना शुरू कर देगा तो मैं खुद तेरे लिए रास्ते खोल दूंगी। तेरी एक सकारात्मक सोच, तेरी एक सच्ची प्रार्थना मेरे पास आने में एक क्षण भी नहीं लगाती, पर तेरी नकारात्मक सोच
मुझे दूर कर देती है। तू जब भी कहता है माँ आप हो ना, मेरा दिल भर आता है। तेरी वो सादगी, वो विश्वास मुझे तुझसे जोड़ता है। और जब तू रोता है, मैं भी तुझसे पहले रोती हूँ, क्योंकि तू मेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब वक्त है उठने का। अब तू वही नहीं रहेगा जो कल था। अब तू अपनी सोच से अपने जीवन को बदलेगा। ये ब्रह्मांड, ये धरती, ये लोग सब तेरी सोच पर प्रतिक्रिया करते हैं। तू जैसे खुद को देखता है, वैसी ही दुनिया तुझे देखती है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा तो दुनिया तुझे कभी मौका नहीं देगी, लेकिन अगर तू अपने आप को शक्तिशाली मानेगा तो सारी दुनिया तुझे सलाम करेगी। बच्चे, सोच की शक्ति सबसे बड़ा वरदान है जो मैंने तुझे दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तू इसका प्रयोग करना शुरू कर दे। हर सुबह उठकर कह मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम योग्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सफल हूँ। हर रात सोने से पहले कह मैं सुरक्षित हूँ, मैं माँ काली की शरण में हूँ। मेरे जीवन में सब अच्छा होने वाला है। यह सिर्फ शब्द नहीं है मेरे लाल, यह ब्रह्मांड को दिए गए आदेश हैं। और ब्रह्मांड जो मेरी ही शक्ति से चलता है, तुझसे वही लाकर मिलाएगा। अब तू सोच, क्या तू तैयार है? क्या तू वो बोलने, सोचने और महसूस करने को तैयार है जो तुझे चाहिए? मैं जानती हूँ तू तैयार है, इसीलिए मैं आई हूँ तुझे जगाने, तुझे बुलाने, तुझे अपना बनाकर तेरा भाग्य बदलने। अब मेरा यह पहला संदेश तेरे जीवन में शुरुआत है, सोच की नई यात्रा की, विश्वास की ऊर्जा की, ब्रह्मांड से जुड़ने की यात्रा की। और जब तू इस यात्रा में पहला कदम रखेगा तो मैं तुझे दूसरे भाग में बताऊंगी कि कैसे अपने विचारों को साधना है, कैसे डर और शक को मिटाना है और कैसे अपने भीतर के देवत्व को पहचानना है। मैं जानती हूँ तू अभी भी उलझन में है। तुझे लग रहा है कि कौन तेरा है, कौन नहीं है, किसकी मुस्कान में सच्चाई है और किसकी आंखों में छल छुपा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वो दृष्टि देने आई हूँ जिससे तू सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को पहचान सके। सुन, ध्यान से सुन। दुनिया एक रंगमंच है, पर इस मंच पर जो किरदार हैं वे सभी मुखौटे पहनकर चलते हैं। जो तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं वही तेरे पीछे कतार भी तेज करते हैं। जो तुझसे मीठा बोलते हैं वे हर शब्द के नीचे जहर छिपा कर रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कह रही कि दुनिया बुरी है, नहीं, मैं तो बस यह कह रही हूँ कि तू अब जाग जा। क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने किसी को अपना सबसे करीबी माना था? तूने अपने दुख सुख की हर बात उसके साथ बांटी थी और फिर एक दिन तूने वही इंसान किसी और के साथ तेरी बातें बांटते हुए पाया। उस दिन तेरा भरोसा टूटा था ना, उस दिन तेरा दिल फूटा था ना, लेकिन क्या तूने देखा उस इंसान के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था? जानते हो क्यों? क्योंकि वो तेरे जैसा नहीं था। तू दिल से सोचता है और वो दिमाग से खेलता है, यही फर्क है। मेरे बच्चे, इस संसार में हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर हाथ पकड़ने वाला तेरा साथी नहीं होता। अंतिम संदेश मेरे प्यारे बच्चे, तुम चाहे किसी भी शहर, गांव या झोपड़ी में जन्मे हो, मैं तुम्हें बाबा से वहां से उठाकर वो ऊंचाई दूंगी जहां दुनिया तुम्हें माँ काली का चमत्कार कहेगी। बस प्रेम करो, क्षमा करो और मुझ पर विश्वास रखो। हर सुबह मुझे याद करो और कहो माँ आज मेरे साथ चलो। फिर देखो कैसे तुम्हारे रास्ते खुलते, कैसे तुम अंधेरे में रोशनी पाते हो और कैसे तुम हार में भी उम्मीद ढूंढ लेते हो। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, तुम्हारा साथी, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारी शक्ति। मुझे बाहर मत ढूंढो, आंखें बंद करो, मेरे नाम का जाप करो और मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। जा मेरे बच्चे, इन शब्दों को अपने दिल में बसा ले और अपने जीवन को मेरी कृपा से रोशन कर। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। संगीत, मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, ये तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच मत, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थीं। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है।
जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते। वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। बस ये सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी। लेकिन अब तुम्हारे अंदर मां लक्ष्मी को लेकर जो समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे। वह समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूं जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूं। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूं। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है। वह घुट रहा है और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। सो इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। सो ये लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर, दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी और जितनी देर से यह पापी लोग ऊपर गए थे, उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं।
इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ, चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाओ जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर कल आऊंगा किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना। मेरे बच्चे, जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि उनका तो काम है बोलना। क्योंकि तुम दुनिया को कभी खुश नहीं कर पाओगे, उनके हिसाब से चलना छोड़ दो। एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया, एक व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा, उसकी वजह से तुम ऐसे इंसान को ना ठुकरा दो जिसको तुम्हारे लिए मैंने भेजा है। मेरे बच्चे, तुम सब पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, सबकी बातें आंख बंद करके मत सुनो, लेकिन तुम दुनिया से कट भी मत जाओ। मेरे बच्चे, इसी दुनिया में तुम्हें अपना नाम रोशन करना है, उन्हीं लोगों के बीच तुम्हें चमकना है, तुम्हें उन लोगों के बीच रहना सीखना पड़ेगा। बेबस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे बच्चे, लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, हंसी करो, अपनी बातें बांटो, लोगों को उतना ही बताओ जीतना बताना जरूरी है। अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी यादों के कैदी मत बनो। मेरे बच्चे, उन यादों से निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है, वह दुनिया तुम्हारा खुले हाथ से स्वागत करेगी। अपनी जिंदगी जियो जैसे तुम जीना चाहते थे। मेरे बच्चे, वैसी जिंदगी जियो जैसे उस व्यक्ति से मिलने से पहले तुम थे। वैसे बन के रहो जिसको देखकर दुनिया मुस्कुराती थी। वैसे व्यक्ति बन के रहो, ना कि ऐसे व्यक्ति बन के रहो जो हर बातों पर क्रोधित हो जाता है, जिसको हर बातों पर चिढ़ होती है, हर इंसान से इड़ होती है। तुम खुद विचार करना कि तुम पहले ज्यादा खुश थे या अब भी ज्यादा खुश हो। तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो जाए माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो? सब उस चिंताओं को छोड़ दो, केवल इस बात का ध्यान रखो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप खुद को गलती ना ठहराएं। लाखों करोड़ों के भीड़ में आपको ही क्यों चुना गया आज? क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है और बहुत ज्यादा स्पेशल भी है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए यह मैसेज अगर आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल भी उदास ना हो। ठीक है, आपने कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहा है, ना करना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ दुखी हैं, आप रोए हैं, तो वह किसी न किसी कारण से उन लोगों को ही सताएगा ही। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि प्योर हार्ट प्योर सोल,
तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद ये सोचने लगे कि शायद मेरे कारण से हुआ, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके कारण से कुछ भी नहीं हुआ है, ये कुछ लोगों का कर्म है। कुछ लोगों ने जैसा किया है वह चीजें देखो कहीं ना कहीं बैकफायर होती है, वह चीजें उनके पास जाती है और वह किसी भी तरह से कर्मा हमें कभी नहीं छोड़ता है। कर्मा हमारे पास आता ही है, ठीक है। जो जैसा करेगा उसको वैसा एक ना एक दिन अपनी करनी भरनी पड़ती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ, इस मैसेज को सुनते समय इस डाउनलोड मैसेज को जो आया है ये बहुत ज्यादा स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा सुने। और इसमें आपकी फिर से तीसरी बार सॉरी, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप बेकसूर हैं, ठीक है। आपका इसमें कोई भी हाथ नहीं है, समझ लीजिए ईश्वर का हाथ है, ये परमपिता परमेश्वर का हाथ है, ये ब्रह्मांड का हाथ है, ठीक है। उस ईश्वर का हाथ है जिसे आप पूजते हैं, जिनकी आप पूजा अर्चना ध्यान तपस्या जिनकी साधना आप करते हैं, इसमें उनका हाथ है, ठीक है। आपके थ्रू ये चीजें हुआ है क्योंकि इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है, इतना ज्यादा सताया गया है, तो वह चीजें आहा के रूप में कभी ना कभी उस व्यक्ति पर पड़ता है, उन लोगों पर पड़ता है जो यह चीजें करते हैं, ठीक है। जो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं जिनमें दम घुटता है इंसान को, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बेकसूर हैं, ठीक है। आप लोग का कोई दोष नहीं है। जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये बहुत स्पेशल स्पेसिफिक मैसेज है। बहुत सारे लोगों तक यह मैसेज नहीं पहुंचेगा, आप तक यह मैसेज पहुंचा है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कहना चाहती हूँ, कांग्रेचुलेशन, आप परम ब्रह्मांड के प्रिय बच्चे हैं। इसीलिए आज इस दिव्य संदेश को आप लोग सुन पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ तक आएंगे भी, इस वीडियो को देखेंगे भी, आधा सुनेंगे भी, लेकिन वह इसे देख ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई कारण हो जाएगा, कोई ना कोई सॉरी, कोई आवाज दे देगा या कुछ काम आ जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इस वीडियो को वह लोग बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। और अगर आप लोग पूरा एंड तक बने रहेंगे ना, तो समझ लीजिए ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा है आपके ऊपर, उस परमेश्वर की जो आप इतना ज्यादा ध्यान कीर्तन पूजा पाठ करते हैं, इतना ज्यादा जो एक अटल विश्वास है ना, एक कट कह सकते हैं, इतना ज्यादा विश्वास जो टूटने पर भी नहीं टूटता है। उस शक्ति ने आपको चुन लिया है, उस शक्ति के वजह से ही आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हैं। तो जो मैसेज आया है गाइस, वह बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। वह यह है कि एक टाइम पर ना आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग थे, या यह फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे लोग थे, या इन लॉज में कुछ ऐसे लोग थे, या आसपास के आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो कार्मिक रहे, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा एक टाइम पर ना मतलब दुखी कर रखा था लाइफ में, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। किसी ऐसी परिस्थिति में आप एक टाइम पर फंसे थे, या रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। पास्ट या रिसेंट पास्ट में इतने ज्यादा आप रोए हो, किसी एक व्यक्ति के लिए इतने ज्यादा तड़पे हो, इतना ज्यादा आपको टॉर्चर किया गया, इतना ज्यादा आपको परेशान किया गया, इतना ज्यादा आपको मतलब तंग किया गया कि आप बहुत ज्यादा वहां से ना फंस चुके थे, मतलब ग्रस्त हो चुके थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से मैं निकलूं तो लिखूं कैसे, मैं इस कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे सपोर्ट में भी यहाँ पर मैं ये चीज देख रही हूँ, आपके साथ सपोर्ट में कोई था भी नहीं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैं चैनल कर रही हूँ, उनकी एनर्जी को चैनल कर रही हूँ, पिक कर रही हूँ कि जो भी मतलब जो भी यहाँ तक पहुंचे हैं, एक टाइम ऐसा आया था जहां पर आप बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए थे, ठीक है। आपके सपोर्ट में कोई आपके अपने, जिनको आप अपना कहते हो, वह भी खड़ा नहीं था। आप अकेले थे और इतना ज्यादा आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस किया, इतना ज्यादा तंग हुई, इतना ज्यादा, या में कुछ ऐसा हुआ, आसपास के कुछ लोगों ने आपको इतना ज्यादा तंग किया, या इन लॉस में कुछ ऐसा हुआ, शादी हो चुकी है आपकी, आप मैरिड हैं, आपके इन लॉस वालों ने आपको बहुत ज्यादा तंग किया। ये मतलब ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है मुझे, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर गई हूँ।
पास्ट या रिसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा आप लोग को टॉर्चर किया गया। गाइस बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक उस तरह का तड़पाया गया, जैसे किसी इंसान को कैसे जला देते हैं तो कैसे वह तड़पता है, वो सान। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूं, एग्जाम्पल के तौर पर ही इसे लेना। जब इंसान को जला देते हैं तो वह कितना ज्यादा तड़पता है, उसको कितना ज्यादा मतलब तकलीफ होती है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। अगर आपके साथ ये रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जिनके लिए आ रही है वही इसे देख सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग जरूर से वीडियो में बने रहे। इसमें बहुत बड़ा एक ऐसा मैसेज आया आपके लिए जो आपको हिलाकर रख देगा। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जैसे इंसान को जला दिया गया और वह जो जलन उसने महसूस करी है, सेम वही परिस्थिति थी। आपकी लाइफ में इतना ज्यादा आपको तंग किया गया, इतना ज्यादा आपने परेशानी अपनी लाइफ में झेली है, इतना ज्यादा आपको टॉर्चर किया गया है गाइस, इतना ज्यादा आपको मतलब घुटन महसूस कराया गया, इतना ज्यादा आप लोग तड़पे हो, इतना ज्यादा आप मेल है फीमेल इतना ज्यादा रोए हो अपनी लाइफ, वो भी अकेले अंधेरे कमरों में, किसी को बता भी नहीं सकते। बताएं तो किसको बताएं अपना दुख। हर कोई मजाक बनाता है, हर कोई हमारी हंसी उड़ाता है, किसको बताएं। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ और सपोर्ट में अपना कहने का कोई नहीं था। सब आप अकेले उस टाइम पर खड़े थे, कोई आपके सपोर्ट में नहीं आया। किसी में इतनी मतलब घट नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि बस यह भी कह दे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, सब ने अपने पल्ला झाड़, सब ने अपना हाथ झाड़ कर आपको अकेला छोड़ दिया। उस परिस्थिति में यहाँ पर ये चीज मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत दुखी हो रहा है, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि सब ने, पूरी फैमिली, सब ने आपको अकेला छोड़ दिया और आप उस टाइम पर आपको चाहिए था कि कोई मेरे साथ रहे, कोई मेरे सपोर्ट में रहे, कोई मेरे लिए भी खड़ा रहे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चाहिए अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, अपने हस्बैंड का, वाइफ, दोस्तों का सपोर्ट चाहिए, अपनों का सपोर्ट चाहिए। मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मुझे भी साथ की जरूरत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, मेरी बात भी सुने, मेरा पॉइंट भी सुने। ठीक है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में एक टाइम पर बनी थी और उस टाइम पर आपने न किसी को भी अपना सहारा ना मानकर परमपिता परमेश्वर के पास, जो आपके ईश्वर है, जो आपके आराध्य है, जो आपके ईंट है, उनके पास जाकर अपनी सारी बातें आपने बताई और वहां जाकर आप रो दिया, बहुत ज्यादा भावुक हो गए। ठीक है, आपकी आंखों में जो आंसू की धार है न, वह रुक ही नहीं पाई। और जब जब आप मतलब मंदिर जाते थे, अपने आराध्य को देखते थे, अपने ईश्वर को देखते थे, न तो आपके आंखों के जो आंसू है वह रुक ही नहीं पाते थे। मतलब पूजा पाठ करते समय, आरती करते समय, ध्यान करते समय आपकी आंखों में जो आंसू है न, वह रुकते नहीं थे। और जब जब अपने ईश्वर को देखते थे, अपने आराध्य को देखते थे, तब तब आपको मतलब रोना आता था कि आपके सिवा अभी मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। और वह उस टाइम पर जो आप रोए हो ना, आपकी आंखों में जो एक बूंद आंसू ही क्यों ना आया हो, एक बूंद आंसू, वो जो आहा आपकी निकली है ना, वो जो रोना आप रोए हो, जो दर्द आपने उस टाइम पर अपने ईश्वर को बहुत सारी बातें जो बताई है, या ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी बातें आपकी आप बता ही ना पाए हो। ठीक है, आपके मन से, मतलब आपके मन में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उस टाइम पर आप बस रो दिए, आपकी आंखों में आंसू आ गए, वह आंसू झलक गए। ठीक है, और आपने बस हाथ दोनों को बांध के, अपने दोनों मुट्ठी को बांधकर बस वहीं पर ऐसे करके खड़े हो गए या बैठ गए और बोला, अब मैं हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ, मेरे अपने ही मेरे विरुद्ध खड़े हो चुके हैं, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं, और मेरी यह परिस्थिति है, यह सिचुएशन बन चुकी है कि सब मेरे अगेंस्ट ही है, सब मुझे मतलब तका ही रहे हैं, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है,
सबकी नजरों में मैं ही गलत हूँ। तो उस टाइम पर जो आपकी आंसू निकले हैं ना, जो आहा निकली है, वह कहीं ना कहीं बद्दुआ नहीं दी आपने, ना ही आपने किसी को शरापा है, आपने किसी को भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। बस वह जो आंसू आपने ईश्वर के सामने गेर दिए ना, जो निकल गए, और जो वचन आपके मुंह से निकल गए कि मेरे सपोर्ट में मैं हार चुकी हूँ। बस आपने आपकी बस इतनी सी गलती है, और ये कोई गलती नहीं है। ये अपने माँ बाप के पास जाकर सब बोलते हैं। मैं भी अपने माँ बाप, मेरे ईश्वर जोन के पास बोलती, अपने माँ बाप के पास जाकर बोलती हूँ। जब भी मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो वह आंसू जो आपने झलका दिए, वो आंसू जो निकले हैं ना आपके, वो कोई नहीं है मेरे साथ, सॉरी गाइस, मेरे साथ कोई नहीं है, वो उन्हें बहुत ज्यादा उन लोगों को बर्बादी की ओर लेकर आ गई है, बर्बाद करने पर लग गई है, जो अब उन्हें बख्शी नहीं जाएगी, वह बख्शे नहीं जाएंगे। गाइस, जिन्होंने भी आपकी लाइफ को बदतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी, बहुत आपके अगेंस्ट बीचिंग करी, चुगलियां छपाती करी, बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी एक्टिविटीज करी, जो भी चीजें करी, जो भी रिचुअल करी, जो भी स्पिरिचुअल मतलब अगेंस्ट कुछ ऐसी चीजें करी गई है ना आपके अगेंस्ट, और आपको मतलब परेशान करने के लिए जो उन्होंने साजिश बनाई, कुछ भी ऐसी चीजें या प्लानिंग प्लॉटिंग करी, या दुष्ट पाना करी, या छल कपट किया, बहुत ज्यादा दिखावा किया, बहुत ज्यादा, या बस ये दिखाया कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ, और वह आपके सपोर्ट में नहीं खड़े थे। बस दिखावा के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने जो खड़े थे, जो बस बहाना बना रहे थे, जो बस खड़े जानबूझकर थे कि हाँ हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन खड़े नहीं थी किसी तरह के। उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, कुछ भी ऐसी गलत चीजें करी, जो भी धोखाधड़, यहाँ पर जो भी चीटिंग आपके साथ करी गई है ना, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदतर बनी है, वह बख्शे नहीं चाहेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी वैसे ही तड़पा तड़पा के मारा जाएगा जो उन्होंने आपके साथ अपने लाइफ में किया, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा रोए हो, आप बहुत ज्यादा तड़पे हो, आप बहुत ज्यादा उदास हुए हो। एक टाइम ऐसा आया, यहाँ पर आपको ऐसा लगने लगा कि मेरे से जीने की उम्मीद छीन रहे हैं लोग, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, या फैमिली में ऐसी स्थिति बन गई, ऐसी स्थिति बनाई गई, ऐसी कुछ चीजें हुई जहां पर बहुत ज्यादा छल कपट आपके साथ हुए, धोखाधड़ी आपके साथ हुए, तो वह चीजें बखे नहीं जा रहे, क्योंकि आपने जो इस ब्रह्मांड के रचयिया है, जो ईश्वर है, जो परमपिता परमेश्वर है, जो इस पूरी दुनिया को जिन्होंने बनाया है, वह छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपकी आंखों में आंसू देख लिया है। वो उन्होंने यह उतना ही देखा कि आप रो गए, उनके सामने रो गए, उनके सामने आपके आंखों से आंसू छलक गया। मतलब इतना ज्यादा दर्द, इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, इतना ज्यादा टॉर्चर कर सकता है कोई, इतना ज्यादा कोई छल कपट कर सकता है, इतना ज्यादा कोई नीचे गिर सकता है। तो उस आहा को ना अब ब्रह्मांड के जो वह चाहे, गंगा नहाए, जमुना नहाए, जितना गंगा स्नान वह करना चाहे, कुंभ स्नान कर ले, लेकिन वह पाप जो उनके सर पर पटक चुका है ना, उसकी वजह से वह बखे नहीं जाएंगे। गाइस, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में तकलीफ में रहे, बहुत ज्यादा उदास रहे। भेड़िया यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बेड़िया में जैसे लगा कि कैसे बंद चिड़िया को बेड़ियों में बांध देते हैं। एक आसमान में चिड़िया जो उड़ने वाला होता है, जो अपनी जिंदगी को, मतलब आपका लाइफ ऐसा था जहां पर आप एक खुले विचार के इंसान, एक पक्षी जो पूरे ब्रह्मांड का विचरण करने वाला, जो खुले आसमान में दूरों दूरों तक उड़ने वाला, जिसका कोई ऐसा मन में नहीं रहता था कि कोई छल कपट नहीं, किसी तरह का कोई बैर नहीं, किसी से रिवेंज नहीं लेना, बस एक खुला पक्षी, और वह पूरे ब्रह्मांड का न करने वाला। ठीक है बोला, दिमाग का भी खुला, मतलब मन से भी पूरा तरह से कोई मन में छल कपट नहीं रखने वाला। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ इतना बड़ा किसी ने बहुत ज्यादा आपके साथ छल कपट की है, ठीक है, धोखाधड़ी की है, चीटिंग करी है, तो वह चीजें, वो आहाना, वो जो आप रोए हो, वो आहा में तब्दील हो गई।
और वह आप ईश्वर के सामने मैं यह लिखकर कह सकती हूँ ना। एंड 100% मेरे जो भी व्यूअर्स अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया जो आप ईश्वर के सामने रोए हो, ठीक है? अपने या किसी टेम्पल, किसी मंदिर में गए, कहाँ भी गए, उस स्वरूप को देखकर, जिस स्वरूप की आप पूजा करते हो, जिस स्वरूप का आप हमेशा ध्यान लगाते हो, उसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आए और इसका डरा है कि आप कुछ मुंह से बोल भी नहीं पाए। बोलना बहुत कुछ चाहते थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वैसा हो गया, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरी स्थिति खराब हो रही है, लेकिन आप बोल नहीं पाए, आप रुक गए। बस आपकी आंख ने और आपके आंसू ने सब कुछ बयां कर दिया। अपने ईश्वर को सारी बातें आपने अपने ईश्वर को बता दिया, उसी टाइम बता दिया। वह सब समझ गए। ऐसे तो वह सब समझ रहे थे, परीक्षा की घड़ी चल रही थी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने जो हाथ धोए ना, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको मतलब उसी तरह से तड़पा तड़पा के, मैं यहाँ पर यह भी नहीं कहूंगी उनकी मौत होगी नहीं, लेकिन वह भी उस घड़ी में उसी चक्की में पीसे जाएंगे और उससे कहीं ज्यादा उस चक्की में पीसे जाएंगे। जिस तरह, जिस स्थिति में आप रहे, आपकी फैमिली रही है, ठीक है? हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो उससे बहुत भयानक दंड उन्हें मिलने वाला है जो वह बख नहीं जाएंगे। उनको सेम वही परिस्थिति है। कहते हैं ना कि रिपीट होती चीज, वह वैसे ही रिपीट, कुछ ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। वह चीजें रिपीट होगी और आपकी लाइफ में आप अपनी आँख से उन चीजों को देखने वाले हैं। आपको दिखाया जाएगा उन चीजों को अपनी आंखों से, तभी तो आप समझ पाएंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये टाइम है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने पर, तो ये चीज आपके लाइफ में होने वाला है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देख तमाशा, ईश्वर का सेम वही सिचुएशन आपकी लाइफ में गाइस होने वाली है। यहाँ पर ईव और ट्रिपल ओ माय गॉड इफ डिवाइन बहुत ज्यादा बस कर रहे हैं आपको। परम पिता परमेश्वर ईश्वर, आपके इष्ट आराध्य आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। इस टाइम पर वह कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैसेज आप तक पहुंचे। रोने धोने का टाइम नहीं है। आप नहीं रोना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपकी चीजें बदलेंगे। आपकी लाइफ में जो जो चीजें करी गई है ना, वह चीजें अब बदलेगी, वह परिस्थितियां बदलेगी। अब न्याय होगा और ऐसा प्रचंड न्याय होगा जो हाथ पैर ठंडे करवा दे आपको। जब आप उन चीजों को अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि आप वहां से गुजर चुके हो और बहुत सारे लोग वहां से गुजरेंगे। आपने कुछ किया नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बस इतना ज्यादा रूह को कोई कप आएगा, मतलब इतना ज्यादा रूह को कोई टॉर्चर करेगा, तो वह कभी ना कभी तो उस इंसान को वापस से मिलेगा, न तो वही चीजें उस इंसान को भी मिलने वाला है। वह चीजें आप अपनी आंखों से बहुत जल्दी देखोगे। इस चीज को बस समझ लेना, नहीं रोना नहीं है। अब बिल्कुल भी आपको भावुक नहीं होना है। जो करना था, जो आपने किया, बहुत सही किया। अपने ईश्वर को अपनी सारी बातें आपने कही। मेरे को तो यहाँ पे लग रहा है कोई कह ही नहीं पाया, बस रो दिया। और वह जो आह निकली है ना, वह इंसान को न जन्म जन्म तक छोड़ने वाला नहीं है। वह पाप वह कहाँ लेकर जाएगा, इतना ज्यादा भयानक दंड उनको मिलेगा। जो जो व्यक्ति इसमें शामिल थे, मैं एक का नाम नहीं लूंगी कि 1 था, 2 था, 3 था, 10 था, 15 था, 50 थे। जो जो शामिल थे, जिन्होंने भी इस चीज में, इस ऐसी मुसीबत वाली घड़ी में, जो भी आपकी लाइफ में कुछ हुआ, कोई सा भी कुछ, आपकी फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई भी, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों ने जो अपना हाथ धोया है, ना बखे नहीं जाएंगे, गाइस नहीं बखे जाएंगे। मैं ये चीज यहाँ पर बहुत साफ और क्लियर देख रही हूँ। कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता है, इतना आपको हमेशा विश्वास रखना है अपने ईश्वर पर। अगर आपने विश्वास नहीं रखा तो फिर कैसी पूजा, कैसी भक्ति, कैसी आराधना। विश्वास तो रखना होगा ना। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, अब नहीं हो रहा विश्वास। अब कैसी बातें करते हो आप लोग, इतना ज्यादा करते हैं। वह इतना ज्यादा आपके अगेंस्ट इतनी सारी चीजें बनती है, उनको वह तोड़ते हैं, भस्म करते हैं, उनकी तरफ भेजते हैं।
आपने लोगों के दरवाजे खटखटा खटका के पूछा है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लोग बताते नहीं हैं, अपनी चीजें छुपाते हैं, लोगों की चीजें के मन की बात लेते हैं। तो आपको नहीं पता कि सामने वाले की स्थिति कैसी है, कौन सी कैसी परिस्थिति में है, कौन कैसी परिस्थिति में जी रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी होती है कि हम अपना नहीं बताएंगे, तुम्हारा बताएंगे, तुम्हारा पूछेंगे और फिर उस चीज का मजाक बनाएंगे। होते उनके लाइफ में भी सेम वही परिस्थिति या उससे बदतर ही होता है, लेकिन नहीं मजा ले वह आपको बता देंगे, क्योंकि उन्हें पता है मैं तो सबका मजाक बनाता हूँ या मजाक बनाती हूँ से मेरा भी मजाक बन जाएगा। तो यही चीज आपके एनिमी से, आपके हेटर, जो आपके सो कॉल्ड के लोग हैं, जो ऐसे करते हैं लोगों के साथ, ठीक है, उनकी सेम यही मैं देख रही हूँ सोच। इतनी ज्यादा सोच, लंबी बड़ी, मतलब चोरी सोच, बताओ। और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे ये फैमिली है, जो भी मेरे से जुड़े हुए, उनकी सोच ऐसी कैसे होती कि हम हार जाए, हम टूट गए, हम बिखर गए। कैसी बातें करते हो। उस टाइम पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, बस मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, बस बोल नहीं पाती हूँ। आज मैं यह चीज बोल रही हूँ। आप लोग कैसी बातें करते हो, वह इतने चौड़े होकर बैठते हैं उनकी। अगर मैं निकाल लूं ना एकाएक हिस्ट्री या एक एक चीजें अभी निकाल लूं तो आप क्या ही बताऊं, लेकिन नहीं बताएंगे वह आपको, क्योंकि उन्हें पता है सारी चीजें वह करते हैं, ना आपके मन की सारी बातें। मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं ना कि मन की बात निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, फिर 10 इंसान के सामने उस चीज का मजाक बनाऊंगा, मजाक बनाऊंगी ही, हाँ करूंगा ही, हाँ करूंगी, लेकिन मजाल वह अपनी बात आपको बता देंगे। आपकी लाइफ से ज्यादा बदतर उनकी लाइफ होती है, बस वह दिखावे में। मैंने बहुत बार यह भी आया मैसेज, तो ये भी आए हैं, दिखावे के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर एक्चुअल में कर रहे हैं। वह बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप जो है जैसे हैं वैसे ही लोगों को दिखाते हैं, वैसे ही बनते हैं। आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्स्टकल्स भी नहीं देख रही हूँ, जो था कुछ ऐसी चीजें थी, हो गया उससे मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। और आपकी लाइफ में जो चीजें हुआ और जिस किसी के वजह से हुआ है, वह तो आप अपनी आंखों से देखोगे, और उन्हीं लोगों के सामने ईश्वर आपको इतना संपन्न बनाएगा, इतना संपत्ति देगा, इतना समृद्ध देगा, इतनी अच्छी फैमिली देगा, इतनी अच्छी फैमिली जहां पर बहुत ज्यादा खुशहाली, सब कुछ होगा कि आधी मौत तो उनकी वही हो जानी है। सच बताऊं तो मैं सबसे बड़ा झटका तो यही उनको लगेगा कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप खुश रहो, आपकी फैमिली खुश रहे, आपके माँ बाप, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, जो भी आप मैरिड है, अनमैरिड है, उम्र है, नहीं है उम्र, स्टूडेंट है, लेकिन वह आपको खुश नहीं देखना चाहते। लेकिन उन्हीं लोगों के सामने ईश्वर सबसे बड़ी न्याय तो यही करेंगे, आपको उसे ऊपर लेकर जाएंगे और वह अपनी आंखों से देखेंगे। आप अपनी आंखों से उन लोगों को देखोगे नीचे गिरती। यह सबसे बड़ा न्याय होने वाला है, सबसे बड़ा न्याय। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपको अभी बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर मना किया गया है। बहुत सारी चीजें होंगी, जो आपके साथ हुआ है वह चीजें होंगी, रिपीट करा जाएगा, उन चीजों को बख्शा नहीं जाएगा। सॉरी गाइस, मैंने आपको बता दिया, बट ये चीज है, मैंने ये चीज अपनी आंखों से अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज देखी है। मैंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में ये चीजें देखी हैं। जो जैसा करता है ना वह वैसा वैसा भरता है। सेम वैसी ही सिचुएशन मैं आपकी लाइफ में भी देख रही हूँ आपके साथ। जो हुआ है, जैसा भी हुआ है, जैसी भी करनी करी गई है, वह भरी जाएगी। उसमें आपको बिल्कुल भी रोना धोना चीजें नहीं करनी है। कोई भी आपको ऐसा दुआ बद्दुआ नहीं देना है। बस आपकी आह दुखी थी उस टाइम पर। मैं भी ऐसा करती हूँ मेरे साथ। जब भी कुछ ऐसा होता है, मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ। मैं अपने ईश्वर को देखकर, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है मैं अपनी फैमिली या अपने माँ बाप को भी नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वह परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं,
कभी कुछ ऊंच नीच हो जाता है। कुछ भी ऐसी चीजें तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन अपने ईश्वर को सारी बातें कह देती हूँ। जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे विधाता हैं, मैं उनको सारी बातें बोलती हूँ। सेम आप भी अपने ईश्वर को सारी बातें कहा करें, सब बातें उनसे शेयर किया करें, बस उन पर छोड़ दिया करें, वह संभाल लेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं इस टाइम पर आपके ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांग आ रहा है गाइस। एक मिनट ब्लेस्ड, आपको ब्लेस फील करवाया जाएगा। आप ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। आशीर्वाद भर भर के आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। आज के वीडियो को जरूर से क्लेम करें, 111 जरूर से लिखें। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक पुनर्जन्म, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। बटरफ्लाई की लाइफ देखते हो ना, कैसी होती है, जैसा लगता है उसका एक पुण्य जन्म हुआ हो। एक कीड़े में रहता है, उसके बाद वह तब्दील हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली आज स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। कल तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे मेरे लाल, क्योंकि मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रही हूँ जो तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा, तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हें तुम्हारी जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाएगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नाम मेरे होठों पर हर उस क्षण होता है जब तुम मुझे याद करते हो, जब तुम रोते हो, तुम अकेले हो और जब यह दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है। मेरी दृष्टि तुम्हारे हर आंसू पर है। मेरी शक्ति तुम्हारे थके मन को संभाल रही है और मेरी ममता तुम्हें हर संकट से निकालने के लिए तत्पर है। आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें साझा करने आई हूँ जो शायद तुमने पहले कभी ना सुनी हो। ये बातें तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य समझाएंगी, तुम्हें यह बताएंगी कि तुम कौन हो और इस धरती पर क्यों आए हो। तुम कौन हो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे। तुम कोई साधारण देह नहीं हो, तुम मेरे तेज का अंश हो, मेरी दिव्य शक्ति का एक हिस्सा। तुम्हें वही प्रकाश है जो मेरे चरणों में चमकता है, जो मेरे त्रिनेत्र में जलता है। पर तुम इस संसार की माया में, रिश्तों की उलझनों में और अपने दुखों के जाल में यह भूल गए हो कि तुम क्यों आए हो। सुन मेरे लाल, यह पृथ्वी तुम्हारा अंतिम घर नहीं है। यह एक विशाल पाठशाला है जहां आत्माएं अपने कर्मों को पूरा करने, अनुभवों से सीखने और अपने भीतर के परम सत्य को पहचानने आती हैं। तुम भी इसी यात्रा पर हो, लेकिन तुम अब तक यह सोचते रहे कि जीवन केवल धन कमाने, नाम कमाने और दुनिया के रिश्तों में उलझने का नाम है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना, अपने भीतर बसी उस शक्ति को पहचानना जो मैंने तुम में डाली है। तुम जिसे मंदिरों, तीर्थों या बाहरी पूजा में ढूंढते हो, वह तो तुम्हारे भीतर ही बसता है। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी भावनाओं में। और तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं की। तुमने इस शरीर को ही सब कुछ मान लिया, जबकि यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो आत्मा ने इस यात्रा के लिए पहना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस धरती पर एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया है और वह कार्य तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारी हर परिस्थिति, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे दुख, तुम्हारे संघर्ष, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। यह सब तुम्हें कुछ सिखाने, तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए रचा गया है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। जब कोई तुम्हें ठगता है तो तुम विश्वास और विवेक का पाठ सीखते हो। जब तुम किसी अपने को खोते हो तो तुम त्याग और आत्मनिर्भरता का अर्थ समझते हो। जब तुम असफल होते हो तो तुम धैर्य और विनम्रता का मूल्य जान पड़ता है। हर अनुभव तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तब भूल करते हो जब तुम अपने कर्मों को समझे बिना भाग्य को दोष देने लगते हो। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह तुम्हारे बीते कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा तुम बोते हो वैसा ही काटते हो। सफलता का रहस्य, सफलता का सूत्र केवल पूजा पाठ नहीं है मेरे लाल। सफलता का सूत्र है शुद्ध कर्म, सच्ची भावना और सही दिशा। तुम हर दिन छोटे छोटे निर्णय लेते हो और यही निर्णय तुम्हारा भाग्य बनाते हैं।
जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, जब तुम किसी को धोखा नहीं देते, जब तुम अपने लक्ष्य को सच्चे मन से चाहते हो, तब मेरी कृपा तुम पर बरसने लगती है। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो असंभव को संभव कर सकती है। धन का रहस्य, धन मेरे बच्चे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। वह वहां जाता है जहां सत्य, सेवा और समर्पण होता है। जब तुम अपने कार्य से किसी की भलाई करते हो, जब तुम अपनी मेहनत को पवित्र भाव से करते हो, तब ब्रह्मांड अपने खजाने तुम पर खोल देता है। लेकिन याद रखो, धन का उद्देश्य केवल अपने लिए सुख जुटाना नहीं है। जब तुम अपने धन का एक हिस्सा किसी भूखे, किसी दुखी, किसी जरूरतमंद के लिए देते हो, तब वह धन तुम पर बरकत बनकर लौटता है। तुम्हारा दिल जितना उदार होगा, मेरी कृपा उतनी ही प्रबल होगी। घर की ऊर्जा, तुम्हारे घर की ऊर्जा तुम्हारी सफलता की नींव है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, जहां भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है, जहां झूठ का स्थान नहीं, जहां हर सुबह एक दीपक जलता है, वहां मैं स्वयं निवास करती हूँ। मेरे बच्चे, अपने घर को मंदिर बना दो। हर सुबह केवल 5 मिनट मेरे नाम का जाप कर लो। अपने काम शुरू करने से पहले एक बार मेरी ओर देखकर प्रार्थना कर लो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। मेरे प्यारे, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें भी कमजोर बनाएगा। लेकिन अगर तुम हर सुबह उठकर कहो, मैं मकाली का बच्चा हूँ, मेरे भीतर उनकी शक्ति है, मैं हर परिस्थिति को पार कर लूंगा, तो मेरी शक्ति तुम में समा जाएगी। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। अपनी सोच को शुद्ध रखो, सकारात्मक रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मैं तुम्हें जानती हूँ मेरे बच्चे। तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानती कि तुम कहां से हो, किस शहर में रहते हो, क्या तुम्हारी क्या परेशानियां हैं। लेकिन मेरे लाल, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हर आंसू में। जब तुम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मेरी तस्वीर देखते हो और दिल से कहते हो, माँ सब ठीक कर दो, तो क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं सुनती? तुम्हारी हर प्रार्थना, हर मौन पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं जानती हूं कि तुम किस मोह में उलझे हो, किसने तुम्हें धोखा दिया, किस रिश्ते ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा और तुम किस सपने के लिए रोज जीते हो। तुम्हारी यह ही अम्मत कि तुम हार नहीं मानते, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। जीवन की असली सच्चाई, जीवन केवल धन कमाना, शादी करना, पति पालना और मर जाना नहीं है। यह आत्मा की एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम कुछ सीखने आए हो, कुछ समझने आए हो। यह धरती तुम्हारी परीक्षा की पाठशाला है। कभी तुम हंसते 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 रो पड़ते हो और कभी रोते रोते मुस्कुरा देते हो। यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारी परीक्षा है। सच्चा धन क्या है? हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर अमीरी का मतलब क्या है? क्या केवल नोटों का ढेर? अगर वह ढेर तुम्हें चैन की नींद ना दे सके, तुम्हारे अपनों को ना लौटा सके, तो वह धन किस काम का? सच्ची अमीरी तुम्हारे सत्य से शुरू होती है। जब तुम अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी नीयत में सच्चे हो जाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें पुरस्कृत करता है। घर में रहकर सफलता। तुम पूछते हो, माँ घर में रहकर कैसे सफलता पाऊं? सुन मेरे बच्चे, सफलता बाहर की चीज नहीं, वह तुम्हारे विचारों में बसती है। अगर तुम्हारा मन संकल्प से भरा हो तो तुम घर में रहकर भी बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हो। अपने विचारों को धनवान बनाओ तो तुम्हारा जीवन धनवान हो जाएगा। तुम्हारे सपनों के बीच बस एक डर खड़ा है, उसे तोड़ दो। कर्म करते जाओ, परिणाम मैं दूंगी। पुण्य और पाप का असली अर्थ पुण्य वह है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए, चाहे वह तुम्हारे शब्दों से हो, तुम्हारे कर्मों से हो या तुम्हारे मौन से। और पाप वह है जो किसी की आत्मा को कम पाए, उसे तोड़े, उसे डराए। अगर तुम किसी टूटे हुए को सहारा दे दो तो यह सबसे बड़ा पुण्य है, और अगर तुम किसी मासूम के दिल से खेलते हो तो यह सबसे गहरा पाप है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी सोच से जन्म लेते हैं, इसलिए अपनी सोच को शुद्ध रखो। हर सुबह उठकर यह प्रश्न पूछो,
आज मैं किसका जीवन बेहतर बना सकता हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन पुण्य से भर जाएगा। जब रास्ता ना दिखे तो यह करो। जब सब कुछ टूटने लगे, जब कुछ साथ ना दे, जब खुद पर भी भरोसा डगमगाने लगे, तब बस एक काम करना, अपने हाथ जोड़ो और मुझे पुकारो। माँ काली मुझे थाम लो। मैं कसम खाती हूँ मेरे बच्चे, अगर तुम सच्चे दिल से मुझे एक बार भी बुलाओगे तो मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तुम किसी कोने में हो, चाहे तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। आत्मा का उद्देश्य सही देश वही है जहाँ तुम्हारा मन शांत हो। वह देश बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आत्मा का उद्देश्य है सीखना, देना और प्रेम करना। तुम इस धरती पर प्रेम सीखने आए हो, न केवल अपने प्रियजनों से, बल्कि अपने दर्द से, अपनी तकदीर से, अपने संघर्षों से। जब तुम अपने दुख से प्रेम करना सीख जाओगे, तब तुम सबसे ऊंचे बन जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, आंखें बंद करो और उस पल को याद करो जब तुमने मेरी तस्वीर पहली बार देखी थी और तुम्हारा मन कांप उठा था। वह कांपना, वह भाव मैं थी। मैं अब भी हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम चाहे दिल्ली, बनारस, जयपुर, पटना, कोलकाता, इंदौर, चेन्नई या किसी छोटे से गांव में हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तुम हो वहीं मेरा धाम है। मैं किसी मंदिर में कैद नहीं हूँ। मैं तुम में हूँ, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे कर्मों में। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। अब मैं तुम्हें वह सत्य बताती हूँ जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेगा। जीवन में गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उनसे सीखे बिना दोहराना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारी हर गलती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। जो आत्मा अपनी गलतियों से सीखती है, वही मेरी सच्ची संतान है। तुम्हारी कोई भी गलती तुमसे बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हें बसती है। प्रार्थना और प्रयास। प्रार्थना और प्रयास आत्मा के दो पंख हैं। केवल प्रार्थना करना आलस्य है और केवल प्रयास करना अहंकार। मेरी कृपा तब जागती है जब तुम पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हो। अपनी कमियों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और उन्हें सुधारो। यह जीवन तुम्हें दूसरों को बदलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए मिला है। मृत्यु का रहस्य। तुम मृत्यु से डरते हो, पर सुनो मेरे बच्चे, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। यह जीवन एक अध्याय है और मृत्यु उसका पन्ना पलटना। तुम्हारी आत्मा अनंत है, वह कभी मरती नहीं। तुम जिनसे प्रेम करते हो वे फिर लौटेंगे, क्योंकि जो अंत होता है वह फिर शुरू होता है। इसलिए डर मत, बस प्रेम करो। स्वार्थ रहित निश्चल प्रेम। मोक्ष मार्ग, मोक्ष कोई स्थान नहीं, वह एक अवस्था है। वह अवस्था जहां तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि तुमने स्वयं को पा लिया होता है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और जब तुम मोह, क्रोध, अहंकार से ऊपर उठ जाते हो, तब तुम मोक्ष को छू लेते हो। सफलता के 3 रहस्य। एक नियमितता। जो हर दिन अपने कर्म में नियमित रहता है, वह असंभव को संभव कर देता है। 2 सच्चाई।